हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसिटा रोड में। सो कैसे हैं? नमस्ते सबको, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक रीडिंग। ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन, सबके लिए। सो आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना और बाकी को जाने देना। हम 3 पायल रखते हैं, ठीक है। ये है लैब्राडोराइट, ठीक है। फर्स्ट एक क्रिस्टल है जो इसका रेनबो इस तरह का ही कलर आता है जैसे ऑरोरा का कलर होता है, ठीक है। यू कैन सी दिस कलर, एक रेनबो के टाइप, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये लाइट में ही आता है। इसके बाद है ये है सेलेनाइट वॉन्ड, ठीक है। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो आप अपना क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं अपना पायल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। नहीं तो मैं आपका थीम निकाल देती हूँ जो भी आएगा, ठीक है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपके लिए क्या ज़रूरी है। ओ माय गॉड, इसमें 2 कार्ड एक साथ आए, तो आप अपना इंट्यूशन से चूज़ कर लीजिए प्लीज़। ओके, सो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 के लिए 2 कार्ड आए हैं। ओके, सो डियर, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके अपना पाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, मैं आपको और एक अनाउंसमेंट करूँगी। अगर मेरा मेंबरशिप एक्टिवेट हो गया है यूट्यूब चैनल पे, आप चाहे तो मेरे चैनल का जो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। सबसे कम अमाउंट है मंथली, आपको सिर्फ 29 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ 29 रुपीज़। और ये आपके जो भी अकाउंट होगा उसके साथ कनेक्ट होकर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे और उससे आप ये ले सकते हैं। आपको बैच मिलेगा, आप मेरे टॉप फैन रहेंगे, जो भी कमेंट्स करते हैं वो शो करेगा और मैं उसे रिप्लाई करूँगी। आपकी कमेंट्स अगर अप्रोप्रिएट होगा प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और वो कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। और अगर आपको नेक्स्ट वाला लेना है, पहला वाला जो लेवल 1 होता है उसका नाम है येलो रोज़ एंड द सेकेंड लेवल है ट्यूलिप। ट्यूलिप का 59 रुपीज़ चार्जेस होता है, ठीक है। तो ये 59 रुपीज़ में अगर लेंगे तो आपकी कोई क्वेश्चन भी होगा तो मैं उसका आंसर्स करूँगी और आपको हमेशा मिल जाएगा मेरे वीडियोस और मेरे चीज़ों का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी। सो आप चाहे तो आप जो भी ले सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी वीडियो में, और अगर चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल का टाइमलाइन भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू। फिर चलते हैं हम लोग पायल नंबर 1 पे, ठीक है। जिन्होंने भी लैब्राडोराइट को चूज़ किया है इस रेनबो कलर का, आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। सो पायल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग देखते हैं। ओके, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। पायल नंबर 1, जिन्होंने भी ये लैब्राडोराइट चूज़ किया है, आप ऑरोरा के कलर के हो सकते हैं, आप खुद ही फ़ैन हो, या तो ऑरोरा का देखते हो, नॉर्दर्न लाइट्स या तो ऑस्ट्रा बोरेलिस। आप बहुत यूनिक हो। आपके लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें सिर्फ आप ही कर सकते हो। मुझे यही वाला वाइब आ रहा है, समथिंग योर अबाउट योर कलर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो या हैंडसम हो सकते हो। आपकी जो नेचर में ना एक रेनबो कलर्स मतलब होता है, जैसे कि एक तरह का नॉर्दर्न लाइट कलर, सो यूनिक कलर, सो ब्यूटीफुल, ठीक है, आपके ऑरा में होगा। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप हमेशा जेनरस हो, प्रैक्टिकल हो, ग्रेसियस हो, मेटेरियलिस्टिक हो, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। आप किसी भी चीज़ को आपको दिया जाए ना, आप उसमें से एक बेहतरीन चीज़ें बना के लोगों को दिखा दोगे। मतलब आपको अगर 1 रुपये का सिक्का भी दिया जाए, आप उसको कैलकुलेट करके 1000 या तो मतलब 10,000 या तो मिलियन रुपीज़ में पहुंचा दोगे। यही आपकी एबिलिटी है, ठीक है। और आप हमेशा रिवर्थ करते हो। आप जितना भी नीचे चले जाओ, फिर से आप ऊपर खड़े होके आप उसको, उस काबिलियत को आपको पहचान देते हो आप सबको। आपका फैमिली एंड होम लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, आई लव आर्ट एंड ब्यूटी, ए सेंसिबल अप्रोच। आपको आर्ट, ब्यूटी, कल्चर और सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप प्रोवाइडर हो। अपनी फैमिली के साथ सारी बर्डन आपने ले रखी है और आप हमेशा रीवर्थ बहुत ज़्यादा ही करते हो। ज़्यादातर लोग आपको आइडियलिस्टिक मानते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखने के लिए।
आप बहुत रिलायबल हो, ठीक है, ये इस बात के लिए आपका मतलब आपका पहचान होता है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको बाय द टाइम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मनी, आपको वर्क एंड आपको एथिक्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सेल्फ बिलीव रखे, ठीक है, आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में। देखते हैं और ओरेकल कार्ड से क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड अर्थी एनर्जी हो, मदर एनर्जी, मदर गाया की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में। आप मतलब नीचे से, धरती से आसमान तक आपकी जो रोशनी है वो फैली हुई है, और इस सिंपली आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखते होंगे, ड्रीम में दिखते होंगे, या तो आपने कभी ऐसे आसपास भी दिखते होंगे आपको। आप चाहे तो लैब्राडोरी क्रिस्टल भी रख सकते हो अपने पास में। हायर पावर, आप बहुत ज़्यादा, मैंने अभी क्या कहा, नॉर्दर्न लाइट्स, ओके, ये लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चाहो तो अपने घर में, अपने आसपास भी इस तरह का कोई भी लाइट, जैसे कि ऑरोरा का होता है लाइट, या इस तरह का कोई लाइट, या तो लैब्राडोरी जैसे क्रिस्टल का, जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो लाइट, इस तरह का, तो आप इसे रख सकते हो। और आप या तो एलईडी स्ट्रिप लगा सकते हो, या तो कलर थेरेपी हमेशा लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बहुत ज़्यादा मतलब हाईली ना, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो आप, हाईली कनेक्टेड हो योर मतलब स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ से। आपको पता है कि मतलब दूसरे रियलम से ना आपको आती है एनर्जी। देखिए आपके दिमाग में थर्ड आई, यहाँ पर एक की होल है, आई थिंक ये आपका चाबी है जो दोनों आईब्रो के बीच में ये खुलता है, इसको लॉक अनलॉक करना है आपको, और इस लाइफ टाइम में आप इसको अनलॉक करोगे। ऐसा कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ पावर आप हासिल करोगे जो ये दुनिया को और भी प्रोवाइडर के रूप में आप जाने जाओगे, और लोगों को हेल्प करेगा ये सब चीज़ें। अमेजिंग पावरफुल एनर्जी है। पॉइस्ड, आप बहुत ज़्यादा प्योर एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग सोल हो। एक सोल के नाते आपको अगर देखा जाएगा 44 यानी 4 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक तो होम लाइफ से रिलेटेड होता है 4 नंबर। तो 4 नंबर से आपको ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, और आप जहाँ पर रहते हो ना फैमिली में हारमोनी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी रहती है। आप घर को संभाल लेते हो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मुझे लक्ष्मी जी का वाइब आ रहा है, क्योंकि ऐसे भी हैं भी क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, हर चीज़ को संभाल देती है, मतलब जैसे पूरी घर को संभालना, क्लींजिंग करना, लव अफेक्शन दिखाना, कोई दूसरा बंदा भी आ गया तो घर में खाना सर्व कर देना, किसी को ये करना, तो ये मतलब आपके हाथों से ना सब ऐसे देखना चाहते हैं कि आप उनको क्या देते हो, ये जस्ट मतलब आपके हाथ से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये वाली एनर्जी आप में है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसा है कि आप बिटवीन द वर्ल्ड हो, आप क्रॉस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, समथिंग टू बेटर। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और आने वाले वक्त में ना आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगे, आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, आपको गाइड किया जा रहा है। अगर आपको सपने आते होंगे, ब्यूटीफुल सपने या जो भी सपने आते होंगे, उनको लिख के रखना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आगे चल के आपके लिए। आप अपने आप को फ्री कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों से। अभी मुझे लगता है बहुत रिसेंटली आप कहीं पहाड़ी जगह में घूमने जा सकते हो, जहाँ पर बुद्धिज़्म या जैनिज़्म का कुछ होगा। ओके, 3 ऑफ वांस, या ट्रैवल है आपके लाइफ में, और ये ट्रैवल अभी जर्नी आप स्टार्ट करेगा। आपको जो यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप प्योर हो, प्योर सोल हो, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे। आप जहाँ जाओगे हेल्पिंग हैंड लेके जाओगे। मैंने कहा ना, आपके हाथ को ऐसे दिया, मतलब दिखाया जाता है, हर कोई आपके हाथ को देखता है, क्योंकि आप देने वाले हो कुछ उनको। तो इस तरह से होप रखते हैं आपसे। तो आप एक तरह का एक जर्नी पे निकलोगे बहुत जल्दी, क्रॉस पाथ पे आप हो। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत काइंड हो। मैंने कहा ना, लोग आपको इसी नज़र से देखते हैं कि आप कुछ उनको प्रोवाइड करो, मतलब इस तरह के काइंड। इनके कप आप देख के ही समझ जाओ कि इनके कप में जो भी है वो आपके द्वारा ही दिया गया है। तो समथिंग लव, काइंड, नर्चर, ये भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ भी होता है कुछ सरप्राइज़, ठीक है। आप सबको सरप्राइज कर देते हो, कुछ ना कुछ दे के, कुछ ना कुछ बातें कह के, या समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा मतलब अचंभित कर देते हो लोगों को।
लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पेज अप, आपको सुनना भी चाहते हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये बहुत ज़्यादा रिदम है, आई डोंट नो व्हाई, योर बॉडी यार माइंड, और आपको बहुत ये मतलब आपके आसपास लोग एक ग्रुप बना लेते होंगे आपको बैठ के सुनने के लिए। अगर कोई पर्सन आपसे बुरा भी कर भी लेता है ना, वो हमेशा माफ़ी मांगता है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत कोलैबोरेशन, मतलब एक कोलैबोरेशन तो करते हो और कोलैबोरेटिव भी हो सॉरी, लेकिन आपका मतलब अब ये बी हो, मतलब मधु संचय करना, जैसे कि आपको ना मतलब किसी भी जगह से आप खींच के आप हनी रखते हो ताकि बहुत सारे लोगों को और लाइफ को आप एनर्जाइज कर सको और दे सको, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर सको, समथिंग लाइक दैट। और आप अब जो भी बिजनेस में हाथ मारोगे ना, वो हमेशा सोना, मतलब आप जो भी चीज़ को टच करोगे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्लोरिश करेगा, ठीक है। तो ये आप में एक काबिलियत है, कोई भी बिजनेस करो तो ये आपके में काबिलियत है, चाहे हनी का करो या तो ट्रैवल पे जाओ शिप में, या तो स्पिरिचुअल पाथ चुनो, या तो आप वाटर का कुछ करो या फिश का करो, मनी का, फाइनेंस का करो, लेकिन आपके लाइफ में बहुत कुछ है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं कि आपके साथ जुड़ना मतलब उनका विश कम ट्रू है, आपके साथ जुड़ के उनके विशेष कम ट्रू है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप कभी अपने आप को मतलब डिमीन नहीं करना, खुद को कभी कोसना नहीं, खुद को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप वो हो जो बहुत सारे लोगों की ना नसीब खोल देते हो, आप लकी चार्म हो फॉर मैनी पीपल। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं जानती हूँ यही सोच रही हूँ, आप खुद को ऐसे देखते हो, लेकिन इसका एक कारण है क्योंकि आप ज़्यादा दे देने से आप ड्रेन आउट हो जाते हो। लेकिन अभी आपको कभी कभी आपको खुद को नर्चर करना है, ठीक है। आपको अगर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना है, सब कुछ ड्रॉप करना है, एक दिन पूरी छुट्टी लेनी है और आराम से आपको रेस्ट करना है। आप सोचते हो कि मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा टाइम चूज़ करते हो। बट आप चूज़ करो अपने लिए एक टाइम, ताकि आप अपने आप को एक पैम्पर कर सको, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट जाओ, कुछ भी जाओ, अगर आप लेडीज़ हो या मैन हो ब्यूटी पार्लर जाओ, अपने आप को मसाज दो, या खुद के लिए एक ऐसा वक्त मिला कहीं पर घूमने के लिए निकल जाओ, सोलो ट्रैवल, तो एनीथिंग लाइक दैट। यस, आपका लाइफ अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी मैंने देखा है जो बिटवीन द वर्ल्ड, तो कुछ आगे चल के और होगा। मेड विथ लव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, की है आपके पास। और बहुत सारे लोग ना आपको देखना चाहते हैं कि उनके हस्बैंड और वाइफ के रूप में, वो चाहते हैं कि आपके पास जो की है उनकी किस्मत की है, आप जिनको फेवर करोगे उनकी किस्मत खुल जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, तो आप सोच समझ के भी ये बात काम करना, नहीं तो आप ऐसे लोगों को भी चीज़ें दे दोगे जो लोग एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोच समझ के ही लोगों को देना, और जिनसे आप दे के जिनसे कुछ बेनिफिट पा सको। अगर सिर्फ दे दोगे और ये वॉइड बन जाएगा तो ये ब्लैक होल में चला जाएगा। तो बोलते हैं ना, पात्र में दान देना चाहिए, अपात्र में नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, ये आपके लिए एक हिदायत है। सो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और चलते हैं पायल नंबर 2 के पास। प्लीज़ मेंबरशिप आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और लेने से आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और मेरे लिए भी। थैंक यू, लव यू ऑल, आपकी काइंडनेस, आपकी लव के लिए। सो हम चलते हैं नेक्स्ट में, पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी चुना है, ये सेलेनाइट वॉन्ड का, जो स्पेशली चार्ज करने के लिए ये काम आता है। अब जो भी क्रिस्टल्स रखते हैं इनके साथ इसको रखा जाता है ताकि चार्जिंग हो सके हमेशा के लिए। तो आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं, ओके। सो हम देखते हैं पायल नंबर 2। आप, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को बूस्ट कर देते हो, इनकी एनर्जी बूस्ट कर देते हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी वाइट ऑरा से। आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक ऑरा आप कैरी करते हो अपनी लाइफ में, बहुत सारे कनेक्टेड हो आप एंजल के साथ। आई थिंक एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या तो आप कनेक्टेड। ओह माय गुडनेस, दिस इज एंजल। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं था, अभी के सामने है। रिन्यूअल मतलब
आपको ना, आप हमेशा बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग लाते हो, यू आर ए डिवाइनर, मतलब आप टाइमिंग लाते हो उनके लाइफ में कि उनको वहाँ पर से चूज़ करना है। यू आर ए एंजल, आप ये अर्थ में एंजल की तरह ही हो। आप बहुत सारे लोगों को पाथ दिखाते हो कि कहाँ जाना है। ये देखिए 2 फ्लैग हैं 2 जगह का, तो यहाँ पर ऐसे दिखाते हो आप बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लेस करते हो। ये जेडिकल है एंजल, ये एक जजमेंट कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप उनको उनके कर्मा का मतलब एहसास दिलाते हो कि मैं ये नहीं कहूँगी आप फल देते हो, आप कोई भगवान नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर एंजल्स की बहुत कृपा है। आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में कर्मा का एक तरह का एहसास दिलाते हो, क्योंकि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे और किस तरह से मोड़ देंगे, क्योंकि आपके अंदर ना वो एंजेलिक ऑरा है। जैसे ही वो आपसे मिलेंगे उनका एक परिवर्तन होगा उनके लाइफ में, तो आप ना वो परिवर्तन हो, अंडरस्टैंड, वो काटते हो कॉर्ड को। और ये आपका एक ऑरा है। आप तरह का बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली में इतनी तकलीफ थी, एक एंजल की ही ज़रूरत थी, अब यू आर दैट एंजल। आप चाहो तो ये ले सकते हो ताकि आपकी एनर्जी को और भी बूस्ट करे। सो इट्स सो ब्यूटीफुल ऑरा। और इसमें लिखा है रिव्यूइंग द पास्ट एंड विथ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन ए न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ, पर्पस इन योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू। ऑलरेडी आई सेड दैट। लेकिन फिर भी आप ना कभी पास्ट को लोगों को बोलते हो कि फॉरगिव करने के लिए, पास्ट को भुलाने के लिए, विथ कंपैशन, विथ लव एंड आपका ऐसा ऑरा है कि आप इनको न्यू रास्ता दिखाते हो। जैसे मैंने कहा, आप तीनों जगह में रहना चाहते हो, जैसे कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, यही आपका काम है। आप बहुत सारे लोगों को पाथ दिखाओगे, न्यू पाथ, न्यू ऑरा के साथ। 10 नंबर आपके लिए एंजल नंबर बहुत स्पेशल है। सो ब्यूटीफुल। देखते हैं आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस आते हैं। ए लेग अप, यस, आप बहुत लोगों को हेल्प करते हो अपने ऊपर कैरी करने के लिए। ये 7 नंबर है, 3 एंड 4 नंबर है। बहुत स्पिरिचुअल नंबर, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो एंड फ्लेक्सिबल हो। या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी देख लेते हो। गिव मी अ सेकेंड। हाय अगेन, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक कॉल आ गया था, सो मुझे जाना पड़ा उसे देखने के लिए। सो ये भी एक साइन है कि आपके जो भी काम है ना, आपके जो भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं आपके लाइफ में, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, दैट्स वाई लोग शायद आपको लाइफ में बहुत इंटरफेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और आपकी बातों को ना मोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, लोगों को अगेन एंड अगेन चांसेस देते हो, ठीक है। आप उनको माफ़ कर देते हो और अगेन एक्सेप्ट करते हो कि हाँ इट्स ओके, कि हाँ लेट गो कर दो और चीज़ों को अगेन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप जितना भी सुधार लो, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उनका कर्मा है। तो आप इनको बस एहसास दिलाओ और जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना है वहाँ फ्लेक्सिबल हो जाओ। जहाँ पर आप जानते हो कि आपके और बातों का और आपके काम का कोई नहीं पड़ता है फ़र्क, तो वहाँ पर चले जाओ। जिनको मदद की ज़रूरत है आप बहुत दोगे। शायद आप ह्यूमन कोई सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ से आप जुड़ोगे या जुड़े हो, आप सबको कैरी कराओगे। जैसे ये बियर अपने बच्चे को कैरी करके ले रही है, यू आर जस्ट लाइक ए मदर एनर्जी, ठीक है। एक मदर पोलर बियर है ये, और ये एक मदर की एनर्जी है आपके अंदर। तो आप बहुत जल्दी मतलब लोगों को ना मदद के लिए आगे आ जाते हो, ह्यूमन एक्सपर्ट हो या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो ओके क्या बोलते हैं उस टर्म को। लेकिन हाँ, आप बहुत सारे लोगों को ना अपलिफ्ट कराओगे, उनके सोल को, जहाँ पर ये खो गए हैं। ऐसे भी मुझे अभी चैनल हुआ, बहुत सारे लोगों को ना आप सुइसाइड से बचाओगे। आई डोंट नो व्हाई, बट ये है यहाँ पर। ऐसे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, जो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ें रही नहीं, हम ख़त्म कर देंगे अपनी लाइफ को, ऐसे लोगों को आप राह दिखाओगे। आप अगेन इनको रिन्यू करेंगे इनके लाइफ में और इनको एक न्यू ज़िंदगी दोगे, क्योंकि आपका है ही रिन्यूअल, ठीक है। रिन्यूअल, यू ऑलवेज लुकिंग, मतलब इनको एक होप दोगे और डेफिनेटली इनको हेल्प भी करोगे। आप में बहुत अमेजिंग ऊर्जा है। सो पाइल नंबर 2,
आप अमेजिंग पर्सनालिटी हो और एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिए कलर जो रहेगा ना वो इंडिगो एंड पर्पल, ये बहुत ज़्यादा डिवाइन कलर होता है एंड थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा का कलर होता है। सो देखते हैं और क्या है आपका। ओह माय गॉड, ये पायल नंबर 1 में भी आया था। सर आप दोनों देख सकते हो, लेकिन पायल नंबर 1 में भी एक अलग सी ऊर्जा थी और इसमें भी अलग सी ऊर्जा। आप बहुत काइंड हो, यू आर सो काइंड पर्सन, आई डोंट नो वाई, बहुत प्योर एंड काइंड। और आप बच्चे जैसे हो, अब जितनी भी एज के हो ना उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप एक बच्चे जैसा वाइब हो, उछलना कूदना जिम्नास्टिक करना, ओके, जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, जाके दौड़ लगाना, मस्ती करना, इट्स सो क्यूट, सो एनर्जी आपका है ऐसा ही। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपको हमेशा। ओह माय गॉड, लोग आपको अपना सोलमेट मानते हैं, यू आर फॉर देम ए सोलमेट। आपको ना ये अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको ऐसे हक करना चाहते हैं, आपके लिए हर इंसान का ना प्यार आ जाता है, या तो आपकी हीलिंग ऑरा हो सकती है। आपको लोग हक करके अपनी तकलीफ़ें को भूल जाते हैं। मैंने भी अभी भी कहा था, बहुत सारे प्रेमी को आप बचाओगे, लवर्स को आप इस अर्थ पे अपलिफ्ट करोगे, बहुत सारे लवर का घर बसाओगे। मुझे लगता है आप ऐसी सोसाइटी, आप ऐसे चीज़ों से जुड़ोगे जो बहुत सारे लोगों की शादी कराओगे आप। ये आपका है, ये आपका फेथ है, ठीक है। तो आप इसको चुनोगे, अमेजिंग एनर्जी आपका भी इस लाइफ टाइम में कोई डिवाइन सोलमेट है, आप जिनके साथ मिलके बहुत काम करोगे। ओह माय गॉडनेस, ओह वे मतलब लोगों की आंखों में ना आंसू आ जाएंगे जब वो आपकी बातें सुनेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे प्यार करेंगे। ये सब कब, या आप एक लोटस फ्लावर की तरह हो, ठीक है। आप देखिए हार्ट का शेप बनाया है, आप बड़े बिगर हार्ट रखते हो, सबको बचाना, सबको नई राह दिखाना, नया प्यार दिखाना और एवरीथिंग। मतलब आप बहुत जेन्युइन हो, एक कलाकार हो, मतलब इस तरह से कोई आर्टिस्ट, ड्रामाटिस्ट, प्ले ग्राउंड, आप कुछ भी प्ले करते हो, आप कुछ भी ये करते हो, लोगों को हंसाना है आपका। और आप बहुत प्योर वाइट ऑरा है, एंजेलिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेलेनाइट वॉन्ड है आपकी एनर्जी, बहुत क्लिंजिंग एनर्जी है, आप क्लिंज कर देते हो माहौल को, एनवायरनमेंट को, समथिंग लाइक दैट। आपको यूनिवर्स बता रहा है जहाँ पर आपको अप्रिशिएट ना करा जाए वहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है। आपको चाहे आप जितने भी अच्छे हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके रुक जाना, क्योंकि हर इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जहाँ पर नो कहना है, नो कहना सीखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी, आपके लव हर कोई यहाँ पर मतलब अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि हर इंसान एंजल नहीं होता है या इंसान नहीं होता है, कुछ यहाँ पर डेविल भी होते हैं। तो डेविल आर नॉट लाइकिंग योर एनर्जी, सो बी केयरफुल फॉर दिस। अगर आप इन लोगों को दोगे एनर्जी तो ये लोग आपको उल्टा समझेंगे, आप बदमाश हो या ख़राब हो। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना है इस चीज़ के लिए। यस, यू आर द लवर। बहुत सारे लोग आपको सोलमेट की तरह मानते हैं, या तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपकी सिर्फ एनर्जी वम्पायर हो सकते हैं, आपकी एनर्जी लेने के लिए आएंगे, आपसे बहुत सारे बेकार बातें कर, मतलब क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिव बातें करेंगे और आपको बोलेंगे ऐसा, लेकिन आपको वो समझ लेना है बाय द टाइम और वहाँ से मूव ऑन कर लेना है, ठीक है। पायल नंबर 2, यू आर सो अमेजिंग। देखते हैं चार्म क्या है आपके लिए। ऑलरेडी एंजल फीदर आप सही में एंजल हो, देखो यहाँ पर भी 2 एंजल्स हैं। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा फैमिली, आप एक लीडर हो, आपके लोग फॉलो करेंगे, लीडरशिप है आपके में क्वालिटी, और हमेशा आप ट्रांसफॉर्म हो गए, मतलब आपको लेसन मिलता ही रहेगा ये लाइफ टाइम में। आपको आप ना क्या हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों एरा में हो, तो इसीलिए आपको हमेशा लाइफ टाइम, ओह गॉड ये लोग कितना घंटी बजाना स्टार्ट कर दिए। सो प्लीज़ केयरफुल, अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़। ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में होता रहेगा, आप लीड करोगे लोगों को और सही राह भी दिखाओगे और ख़ुद भी लेसन लेके आप आगे मूव ऑन करोगे, और ये आपके लाइफ में है, डोंट वरी, ठीक है। सो पायल नंबर 2, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए मेरे चैनल का, जो सबसे मिनिमम रेट है
येलो रोज़ का, वो है 29 रुपीज़ का। वो मंथली पेमेंट है। इससे आप मेंबरशिप बाय कर सकते हो मेरे चैनल का, और मेंबर के नाते आप जुड़ सकते हो मेरे चैनल पे। तो अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो येलो रोज़ आप 29 रुपीज़ पेड करके हर मंथ में आप ले सकते हो। इसमें आपको मैसेजेस का रिप्लाई भी मिलेगा और आप हमेशा जाने जाओगे टॉप फैन। और दूसरा है कि एक सेकंड है जो है 59 रुपीज़ का, वो है ट्यूलिप, और वो आपको दिलाएगा एक क्वेश्चन आंसर, जो मैं आंसर करूँगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई वरीज होता है रीडिंग के अबाउट या कोई भी, तो ये भी हो सकता है आप टॉप फैन भी होगे और रीडिंग के बारे में भी जानोगे। सो ये आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। एंड फॉलो मी हियर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड मैं चलती हूँ पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। पायल नंबर 3 आपके लिए ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। ओके, आप शिव जी के बहुत भक्त हो सकते हो, ठीक है। शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानते होगे, शिव परिवार को बहुत मानते होगे। आप में एक इच्छा है एक टॉप पे पहुंचने का। आपकी लाइफ की ये गोल हो सकता है कि मैं सबसे टॉप में पहुंचूं। शायद थोड़ा बहुत ईगो या अहंकार जिसे बोलते हैं थोड़ा है, लेकिन आप में क्लियर है इंटेंशन एंड आपकी प्योरिटी है। क्लियर क्वाज है तो डेफिनेटली आप क्लिंज करते, आप बहुत सारी चीज़ों को क्लिंज करोगे, क्यों पता नहीं, देखते हैं आपके कर्मा है या क्या है। डेफिनेटली एग्जैक्टली देखा, माय गॉड, आपका एम्बिशन है, आपके पास ये सारे लग्जरियस चीज़ें हो, ठीक है, लेकिन आप में थोड़ा सा कभी कभी अहंकार आ जाता है। इसके मामले में आप सोचते हो, आप दूसरों को देखते नहीं हो, लेकिन आपके लाइफ में ये सारे चीज़ें हैं। आपको ये पाथ भी पता है कि कैसे इसको अचीव करना है। आपके बहुत बड़े एम्बिशन हो सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू बी अचीव दीज थिंग्स, ओके। आप मैजिशियन हो, आप एक विंडफुल अबंडेंस डिजर्व करते हो, वाइज काउंसिल, गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में हो सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी, ए lucrative contract, significant purchase like a home and a vehicle, but the illusion of being trapped. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. Addiction और unhealthy habits, आपको कुछ unhealthy habit हो सकते हैं। ये आपकी habits आपके लिए सही नहीं है। जब आप बहुत चीज़ें मतलब अचीव करते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप खुद ही उसको एंजॉय नहीं करोगे। जब आप बहुत सारे, आप आज चाहते हो कि मेरे पास ये घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इतना बड़ा गार्डन हो, सब कुछ हो, ये सब कुछ आपका ही है और आएगा भी आपके पास, लेकिन ये जब आएगा ना तो आप में वो सेंस नहीं रहेगा कि इसको हैप्पीली मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। या तो आपको दिखाने का शौक़ होगा, या तो कुछ लोगों को नीचा दिखाने के आप पीछे पड़े रहोगे, या आप उस घर में भी बैठ के ना शांति से अपनी एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, अपनी चाय का कप भी नहीं पी सकते। ये आप में है, इसलिए 2 कार्ड आए थे आपके लिए। तो ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप उसे एंजॉय करो। दिस इज़ योर, दिस लव इज़ योर, दिस हाउस इज़ योर, दिस गार्डन इज़ योर। आपको ईगो के फॉल्स ईगो के चलते आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस शांति अपने अंदर अनुभव करना है। आप शायद ऐसा भी पढ़ सकते हो कि आपको अचीव करने के बाद एक ड्रीम, फिर दूसरे ड्रीम में आप जंप कर लोगे, फिर तीसरे ड्रीम में, ये भी है आपके अंदर। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अहंकारी नहीं बनना है, आपकी अपने ईगो को काट देना है इस तलवार से, ओके। आपके एडिक्शन के वजह से, ये एडिक्शन को आपको बंद करना है। अनहेल्दी हैबिट, ये 2 चीज़ें आपके लाइफ को बर्बाद करेगा। अगर आपको कोई भी नशा करने की आदत है, उसे स्टॉप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक का मतलब होता है जैसे वाटर साउंड, जैन साउंड जैसे बुद्धिस्ट का होता है, या तो आपको कृष्ण जी का फ्लूट साउंड, एनी काइंड ऑफ रिदिम जो साउंड सिर्फ होता है, साउंड हीलिंग, ओके, जो ब्रह्मांड से हमें जुड़ती है। आपको थोड़ा अपलिफ्ट होना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा अपलिफ्ट होना है, तब आप ये फील करेंगे हैप्पीनेस, ओके। और अप्रिशिएट करना है, जो भी पर्सन, जो भी लोग आपको प्यार देते हैं ना, उनको अप्रिशिएशन करना है, वाई दे आर इन योर लाइफ। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि वो लोग आपके लिए, आपके धन दौलत के पीछे नहीं है, वो आपके वजह से है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। आपके लिए तो पहले लेसन ही आ गया, लेकिन आपको इसके साथ आपके लाइफ में आप जो अचीव करना चाहोगे वो मिलेगा। शायद कुछ लोग यहाँ पर मिलियनर या बिलियनर बन सकते हैं,
ठीक है, ऐसा है, बहुत मनी है, बहुत अबंडेंस है आपके लिए। ओके, तो पायल नंबर 3 अमेजिंग सबकी अलग अलग रीडिंग है, तीनों पायल बहुत ही अलग हैं। ओके, देखते हैं और क्या आता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यही बात मैंने कहा था, आपको अप्रिशिएशन करना है। जो आपको प्यार देते हैं ना, आप उनको हक करना है और हमेशा ये दिल पे फील करना है कि मैं भी वर्दी हूँ फॉर द लव, फॉर द काइंडनेस, फॉर द एवरीथिंग। ओके, ये कंफर्मेशन भी है, मैसेज का आ रहा है द ट्राइब। आप अपने सोल ट्राइब से नहीं भाग सकते। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको नहीं करना है, आपको अपनी सोल ट्राइब से जोड़ दिया जाएगा। आप इनके साथ एक्सचेंज करोगे। शायद ऐसा हो सकता है बहुत सारा अबंडेंस आने के बाद आपको बोला जाए कि कुछ ऐसा संगठन बनाओ, कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाओ या ग्रुप बनाओ ताकि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करे, और लोग आएंगे भी आपके पास। आप कुछ एस्टेब्लिश करोगे, कोई कंपनी, कोई बहुत सारे लोगों को नौकरी दोगे, बहुत सारे लोगों का भला करोगे, कुछ ऐसा जनरेशन, कुछ टेक्नोलॉजी आप खोलोगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज आपके पास है। मैसेज इन बॉटल, आपको ना किसी के मैसेज को अवॉइड नहीं करना। यूनिवर्स भी आपको मैसेज करता रहता है बीच बीच में, आपको इंट्यूशन आती रहती है, आपको नज़रिया आपका चेंज होगा, आपकी पर्सपेक्टिव स्पेशली चेंज होगी इन द टाइम, बाय द टाइम, और ये आपको चेंज करना ही है। मैंने कहा ना, आपको हमेशा गिफ्ट मिलते रहेंगे, लेकिन आपको गिफ्ट को रिसीव भी करना है। आपको ऐसे करना है, रिसीव भी करना है एंड आपको खोलना भी है हाथ। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। पायल नंबर 3, इट्स अमेजिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है कि आपकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स है, आपको छोड़ने पड़ेंगे उनको। चाहे वो नशा हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे किसी को गुस्सा दिखाना हो, टेम्पर हो। ठीक है, ये सिर्फ आपकी ही नुकसान कर देंगे और आपके जो अबंडेंस है उसके आड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए केयरफुल रहना है। ओके, मून, ओके अमेजिंग, मून की एनर्जी है। अब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपनी इंट्यूशन से। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, अभी भी आपसे छुपी हुई है। ये तीनों पायल में कॉमन है। क्या बात है, मुझे लग रहा है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं ना, बहुत काइंड हार्टेड एंड प्योर सोल है इनको पता नहीं है, मुझे लग रहा है आप जितने भी एज के हो जाए ना, आप बच्चे हो, आप में थोड़ी मैच्योरिटी है, और इसलिए है कि आपकी शायद इंट्यूशन कभी कभी काम करता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं काम करता है। जब आप बहुत ज़्यादा लव महसूस करोगे ना, आपकी इंट्यूशन काम करेगा। अगर आप लॉजिकल हो जाओगे तो ये आपकी इंट्यूशन भी भाग जाएगा। ठीक है, आपको ये मून स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टोन आप लगाओ इसे लाके, मून स्टोन। ओह माय गुडनेस, ये पायल नंबर 2 में भी आया था, आपको देखना चाहिए पायल नंबर 2 भी। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने प्यार से, मैंने कहा ना, आप जैसे ही अपने लव के लिए सरेंडर हो जाओगे, आपके इंट्यूशन काम करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मुझे यही सुनाई दे रहा है। यू आर अनस्टॉपेबल। इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में नहीं है। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था ना, यू आर द नेपोलियन वन, यू आर मतलब आपकी हाइट भी वैसी हो सकती है ठीक है, तो आप नेपोलियन हो, आप कंकर करते हो। मतलब कोई भी चीज़, आपको कोई टास्क, कोई चीज़ दिया जाए, आपको रोका नहीं जा सकता। मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप मिलियनेयर बिलियनेयर बनोगे। तो हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्योंकि जैसे आप खाली करोगे ना, कप में से कुछ उछलेगा तभी तो आप कप को भरोगे। तो यही आपका है नियम। आपका जो भी पार्टनर होगा ना, वो उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करना, उसकी इंट्यूशन हमेशा सुनना। ये आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की नहीं, स्पेशली लव पार्टनर की, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो बाय द हार्ट। ओके, इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होगा और ये हमेशा या होगी, जो भी पर्सन है, तो यह हमेशा आपको अच्छी मैसेजेस, अच्छे क्लैरिटी के साथ आपको ट्रूथफुल बातें बताएंगे या बताएंगी। आपको सोच समझ के उन पे काम करना है। कभी कभी आपका सोलमेट से। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे और एक पे चाहिए।
आप ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप एक नेपोलियन की तरह हो, आप बहुत सारे चीज़ें काम तो करोगे लेकिन अपनी फैमिली का डिस्ट्रॉय भी बन सकते हो, ठीक है। सो बी केयरफुल। अपनी खुद की फैमिली को भी उन्होंने डेंजर में डाल दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट जो उनके कंकर था। मतलब आपकी जो एम्बिशन है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सो प्लीज़ केयरफुल, क्योंकि फैमिली में लव एंड केयर इज़ मस्ट नीड। अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पाए तो आपकी एम्बिशन आपकी फैमिली को बर्बाद कर देगी, ठीक है। कुछ भी हद तक कर गुजरने की इच्छा मत रखना, क्योंकि यूनिवर्स बहुत देता है, जब आप बहुत प्योर लव और प्योर हार्ट हो जाते हो, ठीक है। एक्वामरीन, जब आपको ऐसी एनर्जी आए, एम्बिशन बहुत ज़्यादा आपकी हाई हो जाए ना, आपको ना बहुत समुंदर के किनारे चले जाना चाहिए। आपको समुंदर को देख के बहुत पीस फील करना चाहिए, और स्पेशली एक्वामरीन का कोई स्टोन लगाओ या क्लियर क्वार्ट्ज लगाओ, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन करो कि मेरी माइंड और मेरी इच्छा सब कुछ सही हो जाए। तो समथिंग लाइक दैट। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, और मिलियनर या बिलियनर सब कुछ हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपकी एम्बिशन आपको ख़त्म ना करे, ठीक है। आप बहुत सक्सेसर कंकरर हो, मतलब कुछ भी जीत की हासिल आप रखते हो, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए ब्लैक कलर एंड एक्वामरीन कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंगली बहुत अच्छा रहेगा। आप लायन हो, ठीक है, और लियो की एनर्जी भी रह सकता है। आप किसी को भी टेम कर सकते हो, पालतू बना सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, सब कुछ है आप में, वो पावर है आप में। लेकिन ये बोला ना, किसी भी एम्बिशन किसी भी हद तक नहीं जाना, क्योंकि आप ही चोटिल हो जाओगे लास्ट में। 9 ऑफ वांस, आप ही लास्ट स्टैंड लोगे, जैसे बोलते हैं ना लास्ट स्टैंड। कुछ भी ऐसा एक चीज़ आएगा कि लास्ट में आपको अपना ही सब कुछ दांव पे खेल देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में कभी भी जुआ और कोई भी दारू, मतलब इस तरह का चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि आपकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है इस लाइफ टाइम में। सो पायल नंबर 3 आपके लिए, हाँ, चार्म्स भी देखेंगे। एप्पल, आप अपनी सेहत को कभी भी इग्नोर नहीं करना, हमेशा फ्रूट खाना, और आपको एडिक्शन से बचना। अगर आप ड्रिंक करते हो, लेट नाइट तक जागते हो और सोचते हो लैपटॉप में काम करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, नो, आपको टाइम से सोना चाहिए, आपको फ्रूट्स को हैबिट में लाना चाहिए, और हमेशा प्यार करना चाहिए, ठीक है। जितना आप सेल्फ लव में आ सकते हो और दूसरों से भी प्यार बांट सकते हो, ठीक है। प्यार का मतलब ट्रू लव होता है, ट्रू लव, जेन्युइन लव बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मौत की तरह है, यस। जहाँ पर पैसा और अपॉर्चुनिटी हुआ ना, तो आप उसको मौत की तरह आप उसके तरफ भागोगे, यस। आप किसी के सोलमेट हो, अगर इसको डिनाई करोगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, खुद के लिए। आप एलोन रहोगे हमेशा, एक सिंगल डॉल्फिन के तरह, ठीक है। मेड विथ लव आपको दिया गया है, आप जितने प्यार बांटोगे उतने प्यार आप पाओगे, यही आपका अचीव है। आपका सोल सर्चिंग है, यूनिवर्स बोल रहा है आप यहाँ पर प्यार पाने के लिए आए हो। तो आपको पैसों और मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आती ही रहेंगी, लेकिन आप ढूंढो तो लव को ढूंढो। स्टार है कोई, आप एक स्टार की तरह जाने जाओगे, शायद ऐसे काम करोगे आप एक स्टार की तरह ही प्रतिभा आपका होगा, या तो जो आपका पर्सन है वो आपसे हमेशा दूर रहते होंगे या दूर आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा सिजल है आपके लाइफ में, कुछ कोलाब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको वेल्दी बना सकता है। सो पायल नंबर 3, आप अमेजिंग हो, अपने ऊपर बिलीव रखना, खुद से बहुत प्यार करना और दूसरों को भी प्यार देना। आप चाहो तो मेरी मेंबरशिप खरीद सकते हो, जो येलो रोज़ है वो 29 रुपीज़ का है, एवरी मंथ आपको पे करना है, और आप हमेशा मतलब मेरे चैनल के बेस्ट फैन रहोगे, और आपके आएगा, आपके बैच के साथ आपके कमेंट्स भी आएगा, ऊपर शो करेगा, और आपको रिप्लाई मैं करूँगी। और दूसरा है कि ट्यूलिप जो 59 रुपीज़ का होता है, वो भी मेंबरशिप आप ले सकते हो, उसमें आपको आपके आंसर्स का भी मैं दूंगी, और बाकी सब चीज़ें भी रहेंगे। सो फॉलो मी हियर टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब अपना ख्याल रखना, बहुत सारा पानी पीना, बाय, टेक केयर।